रामायण एक महाकाव्य है ना। लेकिन इसकी विशालता में ना कई ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जिन्होंने चुपके से मतलब बैकग्राउंड में रहकर पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। आज हम एक ऐसे ही किस्से को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक असुर के घमंड की, एक वानर राज की बेमिसाल ताकत की और एक ऐसे श्राप की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस अनकही कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधा के महान शक्तिशाली वानर राज बाली से। अब देखिए, बाली कोई मामूली योद्धा नहीं था। उससे हराना लगभग नामुमकिन था। उसे अपने बाहुबल पर, अपनी ताकत पर इतना अटूट विश्वास था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी से डर सकता है। पर एक जगह थी, हाँ, एक ऐसी जगह जहां जाने के ख्याल से ही उसकी रूह कांप जाती थी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए जरा, एक ऐसा योद्धा जो देवताओं तक को चुनौती दे देता था, आखिर वो कौन सी जगह थी जहां कदम रखने का मतलब था मौत, पक्की मौत। इसका जवाब हमें मिलेगा एक बहुत ही घमंडी असुर की कहानी में। तो अब कहानी में एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसकी वजह से ये सारा किस्सा हुआ। नाम था उसका दुंदुभी, एक असुर। और वो अपनी ताकत और अपने घमंड के नशे में इतना ज्यादा चूर था कि उसे अपने सामने पूरी दुनिया बौनी लगती थी। तो ये था दुंदुभी, मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मायावी भी था। सोचिए, 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, और ऊपर से वो महान असुर आर्किटेक्ट मयासुर का बेटा था। ये ताकत और ये घमंड, बस इसी कॉम्बिनेशन ने उसे एक ऐसी खतरनाक खोज पर भेज दिया जिसने किस्मत का पूरा पहिया ही घुमा दिया। देखिए, दुंदुभी के दिमाग में ना बस एक ही जुनून सवार था। उसे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना था। उसे बस ये साबित करना था कि उससे बेहतर, उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और इसी एक धुन में उसने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को ही चैलेंज करेगा। तो अपनी इस खोज में वो सबसे पहले गया समुद्रदेव के पास। समुद्रदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई मुझसे नहीं होगा, और उसे हिमालय के पास भेज दिया। हिमालय ने भी हाथ जोड़ लिए, कहा कि मैं युद्ध के लिए नहीं बना हूं। लेकिन उन्होंने उसे किष्किंधा के राजा बाली का पटा दिया। कहा, वहां जाओ, वो तुम्हारी ताकत का सही जवाब दे सकते हैं। और बस यहीं से मंच तैयार हो गया। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ था पराक्रम। दो सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने थीं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होने वाली थी, ये तो दो योद्धाओं के अभिमान की, उनके ईगो की सीधी टक्कर थी। दुंदुभी जब किष्किंधा के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने ऐसी गर्जना की, ऐसी ललकार लगाई कि कहते हैं पूरी धरती कांप उठी थी, पूरा राज्य थर्रा गया। और जब ये चुनौती महल में बैठे बाली के कानों तक पहुंची तो बस उसका खून खौल उठा। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, बाली और दुंदुभी दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली और हाँ, अभिमानी भी थे। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। बाली लड़ रहा था अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, जबकि दुंदुभी वो सिर्फ अपने ईगो को, अपने घमंड को संतुष्ट करने के लिए लड़ रहा था। और फिर जो युद्ध शुरू हुआ, ओहो भयानक! ऐसा लग रहा था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। दुंदुभी अपने नुकीले सींगों से हमला करता तो बाली अपनी गदा जैसी मजबूत भुजाओं से उसे दबोच लेता। मतलब एक अविश्वसनीय, एक विनाशकारी टकराव था वो। आखिरकार बाली ने दुंदुभी को उसके सींगों से पकड़ा और हवा में 1, 2, 3 पूरे 7 बार घुमाया और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। बस एक ही वार में दुंदुभी का काम तमाम हो गया। तो बाली युद्ध जीत गया, चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीत अपने साथ कुछ ऐसा ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। बाली की एक छोटी सी, एक मामूली सी भूल अब सब कुछ बदलने वाली थी। अपनी जीत के नशे में अपनी बेहिसाब ताकत को दिखाने के लिए बाली ने दुंदुभी के उस विशाल शरीर को उठाया और पूरी ताकत से कई योजन दूर फेंक दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक एक्शन कितना विनाशकारी साबित होने वाला है। वो विशाल शरीर हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर गिरा ऋष्यमुख पर्वत पर। और कहाँ गिरा? ठीक मतंग ऋषि के आश्रम में। उसके मुंह से जो खून की बूंदें निकलीं, उन्होंने उस पूरे पवित्र आश्रम को अपवित्र कर दिया और इससे ऋषि की गहरी तपस्या भंग हो गई। और बस क्रोध से भरे मतंग ऋषि ने वो श्राप दिया जिसने बाली की किस्मत पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा,
जिस किसी ने भी इस पर्वत को अपवित्र किया है, अगर वो कभी भी इस सीमा के अंदर आया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही वो जवाब है जो हम शुरू से ढूंढ रहे थे। ऋष्यमुख पर्वत, वो अकेली जगह जहां बाली कभी पैर नहीं रख सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी सिर्फ एक असुर के अंत की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटना रामायण की मेन स्टोरी लाइन से इतनी गहराई से जुड़ी है ना कि इसके बिना शायद रामायण की कहानी कुछ और ही होती। ये वो भूली हुई कड़ी है। देखिए, हुआ ये कि जब बाद में बाली ने गुस्से में अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, तो सुग्रीव को पनाह कहाँ मिली? इसी ऋष्यमुख पर्वत पर। ये दुनिया में अकेली, बिल्कुल अकेली ऐसी जगह थी जहां वो बाली के गुस्से से, उसकी पहुंच से पूरी तरह से सेफ था। क्यों? क्योंकि बाली श्राप के डर से वहां आ ही नहीं सकता था। तो चलिए इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को समझते हैं। दुंदुभी की मौत हुई, उससे एक श्राप पैदा हुआ। उस श्राप ने सुग्रीव को एक सेफ हाउस दिया, और उसी सेफ हाउस में भगवान राम और सुग्रीव की वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसने आगे चलकर रावण के विनाश की नींव रखी। देखा कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी है। और मजे की बात देखिए, कहानी का अंत भी दुंदुभी से ही जुड़ा है। सालों बाद जब सुग्रीव ने श्रीराम की शक्ति पर थोड़ा शक किया, तो श्रीराम ने क्या किया? उन्होंने उसी दुंदुभी के सूखे हुए कंकाल को सिर्फ अपने पैर के एक अंगूठे से मीलों दूर फेंक दिया। बस इसी एक काम ने सुग्रीव का अटूट विश्वास जीत लिया। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे अहंकार का सिर्फ एक पल इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है। दुंदुभी के घमंड से एक घटना शुरू हुई जिसने एक श्राप को जन्म दिया, जिसने एक राज्य की पूरी पॉलिटिक्स बदल दी और आखिरकार धर्म की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे कभी कभार एक छोटा सा एक्शन भी इतिहास पर कितनी गहरी छाप छोड़ जाता है।